तो अब भारत ने इतिहास रचने की राह पर आगे बढ़ना शुरू कर दिया है, क्योंकि भारत ने डिफेंस सेक्टर में वह कारनामा करना शुरू कर दिया है जो कि पिछले 24 सालों में अभी तक नहीं हो पाया है। दरअसल हम साल 2001 से रूस के थर्ड जनरेशन वाले ताकतवर T-90 टैंक्स को खरीदकर अपनी डिफेंस में इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर भी इनमें से कोई भी टैंक्स ऐसा नहीं है जो कि भारत में बनाया गया हो। लेकिन हाल ही में खबर निकल कर आई है कि भारत अब रूस के इन ताकतवर टैंक्स को खुद भारत में बनाने की शुरुआत कर चुका है। और इस खबर ने तो मानो भारत की डिफेंस सेक्टर को मजबूत बनाने में एक नई जान ही डाल दी हो, क्योंकि आपको मालूम हो तो कुछ महीने पहले जर्मनी ने भारत को औकात दिखाते हुए टैंक्स में इस्तेमाल होने वाले इंजन की सप्लाई को बंद कर दिया था, जिससे हम जो अर्जुन टैंक खुद के लिए बना रहे थे उसमें काफी ज्यादा डिले हो गया। और जर्मनी को लगा कि इंजन की सप्लाई उनके द्वारा न करने से भारत के जो टैंक बनाने के प्रोजेक्ट हैं वो रुक जाएंगे। लेकिन अब भारत ने जर्मनी को यह दिखा दिया है कि न सिर्फ हम अर्जुन टैंक के लिए इंडिजनाइजेशन तौर पर इंजन बना रहे हैं, बल्कि अब तो हमने रूस के वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल टैंक को भी बनाना शुरू कर दिया है। पूरी अपडेट क्या है इस वीडियो में समझते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले भारत ने पिछले 24 साल में अब एक ऐसी जीत हासिल कर चुका है जिससे हमें दूसरे देशों के सामने टैंक्स खरीदने के लिए हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। उसके लिए वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। सबसे पहले आप इस तस्वीर को देखिए, क्योंकि इस तस्वीर ने चीन और जर्मनी तक को सोचने पर मजबूर कर दिया है, क्योंकि यह तस्वीर भारत के इतिहास का परचम लहराने जा रही है। और इससे यह पूरी तरह से यकीन हो चुका है कि रूस भारत की मदद करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। दरअसल आपको इस तस्वीर में राइट साइड जो टैंक्स खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, यह थर्ड जनरेशन वाले रूस के T-90 टैंक्स हैं। लेकिन इसकी खास बात यह है कि इनको रूस में किसी रशियन फर्म द्वारा नहीं बनाया गया, बल्कि भारत की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी द्वारा खुद भारत में बनाया गया है। और आपको बता दें कि इन टैंकों को हम पिछले 24 सालों से रूस से खरीदते आ रहे हैं, क्योंकि यह टैंक्स काफी ज्यादा पावरफुल है और विश्वसनीय भी है। लेकिन अब इसे भारत में खुद बनाया जा रहा है, तो शायद इन टैंक्स को हमें रूस से खरीदने की जरूरत ना पड़े। और इसे भारत में खुद बनाने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग लागत है वह भी कम होगी, और साथ ही मेक इन इंडिया की पहल को नई मजबूती मिलेगी। आपको बता दें कि इसका खुलासा हाल ही में भारत की सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी AVNL यानी कि आर्म्ड व्हीकल निगम लिमिटेड के द्वारा एक समारोह में किया गया, जिसमें आर्म्ड व्हीकल बनाने वाली इस डिफेंस कंपनी ने पहले बैच में तैयार किए गए 10 की संख्या में थर्ड जनरेशन वाले T-90 टैंक्स की पेशकश की। यानी कि देखा जाए तो यह हमारे लिए बहुत ही बड़ा प्राउड का मूवमेंट है कि रूस के जो इस समय सबसे एडवांस टैंक है उन्हें अब भारत में खुद डेवलप किया जा रहा है। यहां तक कि इसका पहला बैच भी भारत के डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने खुद बनाकर तैयार कर लिया है। आपको बता दें कि रूस के T-90 टैंक्स को भारत में भीष्म टैंक के नाम से जाना जाता है। इस कंपनी के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इन टैंक्स का जो निर्माण है वह रूस के साथ लाइसेंसिंग समझौते के तहत किया गया है। यानी कि भारत और रूस की दोस्ती इस समय इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि रूस ने न सिर्फ ये टैंक्स भारत को दिए हैं, बल्कि इसकी टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर करके भारत में मैन्युफैक्चरिंग का लाइसेंस भी दे दिया है। और कमाल की बात यह है कि ये दुनिया का सबसे शक्तिशाली टैंक में से एक माना जाता है, जो कि भारत के पास अब भारी भरकम मात्रा में होने जा रहा है। इस समय ऑलरेडी इंडियन आर्मी के पास 1200 से अधिक T-90 यानी कि भीष्म टैंक्स हैं, जिनका संचालन इस समय किया जा रहा है। और इन सभी T-90 टैंक्स को हमने रूस से खरीदा है, जिसके लिए हमें रूस को काफी ज्यादा कीमत चुकानी पड़ी है। लेकिन जब भारत में इसका प्रोडक्शन किया जा रहा है तो जो इसकी लागत है वह काफी कम होने जा रही है। यानी कि जितनी लागत में अभी तक हम एक टैंक को खरीदते थे, उतनी लागत में एक से अधिक टैंक को खुद अपने यहां बनाकर तैयार कर सकते हैं।
हालांकि रिपोर्ट की माने तो जो 10 की संख्या में इन टैंक्स का पहला बैच तैयार किया गया है, उसमें कोई विशेष प्रकार का परिवर्तन नहीं किया गया है। लेकिन इन टैंक्स के जो और भी वेरिएंट भारत में बनाया जा रहा है, इनमें कई उन्नत सुविधाओं और स्वदेशी कंपोनेंट को भी शामिल किया जाएगा, जिससे इनको अलग अलग ऑपरेशनल पर्पज के लिए इस्तेमाल किया जा सके। क्योंकि इस समय भारतीय सेना के पास जो 1200 से अधिक T-90 टैंक है, उनको चीन और पाकिस्तान के बॉर्डर पर तैनात किया गया है, जबकि हमें और भी टैंक्स को लद्दाख में भी तैनात करना है। इसलिए इनको विशेष प्रकार से डिजाइन और डेवलप किया जाना है ताकि इनकी सर्वाइविलिटी ठंडे इलाकों में भी बढ़ सके। लेकिन यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि आज से लगभग कुछ ही महीने पहले जर्मनी ने भारत को टैंक में इस्तेमाल होने वाले इंजन की सप्लाई करने से अगले 4 सालों के लिए मना कर दिया था, और उनका कहना था कि हम आने वाले अगले 4 सालों तक भारत को टैंक में इस्तेमाल होने वाले इंजन की सप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि भारत में जिन अर्जुन टैंकों को बनाने की शुरुआत की गई है, उसमें जिन इंजन का इस्तेमाल होता था, उसकी मेजर सप्लाई हम जर्मनी से ले रहे थे। लेकिन जर्मनी ने शायद यह सोचकर भारत को इंजन देने से मना कर दिया ताकि भारत डिफेंस में इस्तेमाल होने वाले टैंक्स की मैन्युफैक्चरिंग के मामले में आत्मनिर्भर न बन पाए। और तो और जिन अर्जुन टैंकों को भारत में बनाया जा रहा है, इनमें से कुछ टैंक को यूरोप ने भारत से खरीदा है। इसलिए जर्मनी ने इन टैंकों में इस्तेमाल होने वाले इंजन की सप्लाई करने से मना कर दिया ताकि भारत यूरोप में टैंकों की सप्लाई न कर सके, जिससे जो यूरोपीय देश भारत की ओर टैंक्स को खरीदने के लिए हाथ बढ़ा रहे हैं, वह जर्मनी से ही खरीदे ताकि जर्मनी का भी फायदा हो सके। हालांकि जर्मनी ने इसका कोई ठोस कारण नहीं बताया कि आखिर भारत में इंजन की सप्लाई क्यों नहीं करेगा। लेकिन कुल मिलाकर जर्मनी ने भारत की टांगें खींचने की कोशिश की ताकि भारत जो डिफेंस के मामले में उभर रहा है, वह फिर से समुद्र में डूब जाए। लेकिन भारत ने जर्मनी को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए न सिर्फ अर्जुन टैंक में इस्तेमाल होने वाले इंजन को डेवलप कर रहा है, बल्कि रूस के जो सबसे ताकतवर T-90 टैंक है, उसको भी भारत की आर्म्ड व्हीकल निगम लिमिटेड ने बनाकर दुनिया में अपने परचम को लहरा दिया है। और आपको बता दे कि ऐसा भी नहीं है कि T-90 टैंक के सभी पार्ट्स रशियन फर्म से लाकर भारत में असेंबल किया जा रहा है, बल्कि इसके जो कंपोनेंट है उसको भी भारत में मैन्युफैक्चर किया जा रहा है। वैसे तो भारत में इन टैंक को खुद बनाना सबसे ज्यादा जरूरी इसलिए हो चला था क्योंकि हमने रूस से T-90 टैंक को भारत में असेंबल करने का जो ऑर्डर आज से 2 साल पहले दिया था, वह अभी भी पूरा नहीं हो पाया है, क्योंकि भारत के लिए जो टैंक्स रूस में बनाए गए थे, उनका इस्तेमाल धड़ल्ले से यूक्रेन के वार में किया जा रहा है। लेकिन अब हमारी जो टैंक की जरूरत है, वह जल्द ही पूरी होने वाली है और हमें टैंक्स के लिए दूसरे देशों के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। बाकी आपको क्या लगता है कि भारत का डिफेंस सेक्टर पूरी तरह से सेल्फ डिपेंडेंट हो पाएगा या नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। जानकारी से जुड़ी इसी तरह और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम।